हमारे पास कथा थोड़ी अधिक है, पर प्रयास यही रहेगा कि कार्तिक मास की पूर्णता के साथ साथ हम दोनों ग्रंथों की भी पूर्णता कर दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारा जो आज का अध्याय है उसमें कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के जो कृत्य हैं तथा बहन के घर में भाई का भोजन जो उसका महत्व है, यानी कि जो भाई दूज का दिन है उसके विषय में बताया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि पद्म पुराण में हम इसके विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। बाकी फिर भी जो है ग्रंथ के जो मर्यादा है उसके लिए तो हम सुनेंगे ही। जहाँ बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी वहां भावों को प्रणाम करते चलेंगे, जहाँ विस्तार की आवश्यकता होगी वहां विस्तार कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब दीपावली तक के विषय में बता दिया, उसके बाद बताते हैं। गोवर्धन पूजा के विषय में भी हमने कल सुना था। तो कहते हैं हे नारद, तत्पश्चात जो है प्रतिपदा को आरती करके स्वयं जो है वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर कथा, गायन, कीर्तन तथा दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को जो है तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ये दीपावली के अगले दिन की बात है। प्रतिपदा मतलब पहला दिन। तो कहते हैं इस प्रतिपदा को जो लोग तैल स्नान आदि पूर्वक जो है पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय हो जाएगा। संसार में प्रतिपद तिथि जो है बड़ी प्रसिद्ध है। उसके पूर्व विधा होने पर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा जब अमावस्या के साथ आवे तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए। फिर तेल आदि जो तिल का तेल कहा गया वो नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतनी जो है विशेष बात यहाँ बताई गई कि अगर कोई अमावस्या युक्त प्रतिपदा को तेल आदि लगाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी जो है अविद्या यानी कि अमावस्या से रहित अगर प्रतिपदा हो, अगले दिन मान लीजिए 24 मिनट की ही प्रतिपदा है जो अमावस्या से रहित है, तो भी उत्सव आदि कार्य जो है उसी समय करने चाहिए। सरल शब्दों में अमावस्या के साथ प्रतिपदा आए तो उसको नहीं मानना चाहिए, और अगले दिन जो है प्रतिपदा जब अमावस्या से युक्त ना हो तब उसका पालन करना चाहिए। कहते हैं कि दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल श्री गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए और उस समय जो है गायों को विभूषित करके उनसे बोझ ढोना या धोने का काम नहीं लेना चाहिए। ये बात हमने पद्म पुराण में भी सुनी थी कि उस दिन गौ माता का दोहन आदि नहीं होता है। गोवर्धन पूजन के समय में इस प्रकार से गोवर्धन जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन जी महाराज, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया है तथा मुझे कोटि गोदान देने वाले हूँ। मतलब आप मुझे कोटि गोदान दीजिए। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धीनु रूप से विराज रही हैं और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। सरल शब्दों में उस दिन आपने गोवर्धन जी की पूजा भी की, गौ माता की पूजा भी की, और गोवर्धन जी से भी यही प्रार्थना की कि मुझे जो है आप कोटि गोदान दीजिए और गौ माता जो है मेरे पापों को हरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो और गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गायों के मध्य ही निवास करूं। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी महाराज सदैव गायों में रहते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है कि गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। भगवान जो है वो सदैव गायों में रहना ही उनको प्रिय है।
खैर एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान का नाम गोविंद है ना। तो आप देखिए रामावतार में भगवान ने गो महिमा बताई, कृष्णावतार में गो महिमा बताई। भगवान अपने प्रत्येक अवतार में गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं। इसलिए गाय तो हमारी आराध्या है और परम आराध्या है, आराध्या ही नहीं है केवल, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य और गौ माता भगवान की भी आराध्य है। इसलिए गौ माता तो परम आराध्या हो गई। इसलिए श्री गौ माता का सत्कार, गौ माता को प्रणाम, गौ माता की सेवा, ये हमारा विशेष कर्तव्य बन जाता है। गौ सेवा जहां तक बने, जितना बने, करना ही चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बड़ा प्यारा भाव है श्री शीत स्वामी जी का। मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी, तो एक बड़ा प्यारा भाव है श्री शीत स्वामी जी का कि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। अब यहाँ देखिए भगवान विराजमान है और भगवान के आगे भी गाय हैं, पाछे भी गाय हैं, इधर भी गाय हैं और उधर भी गाय हैं। गोविंद को गायन में बसी ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग लपटावे। भगवान सदैव गायों में बसते हैं और यही भगवान को प्रिय है। और गायन की संग धावे, गायों के साथ वे खेलते हैं। गायन की सचु पावे, गायन की खुर रज अंग लपटावे। जो गायों की खुरों की रज है उसको अपने शरीर पे भगवान लगाते हैं। गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरायो, गायन के हित गिरी कर ले उठावे। कहते हैं कि गायों से पूरा ब्रज मंडल छा गया है और ऐसा छा गया है कि इन गायों की शोभा को देखकर भगवान अपने बैकुंठ धाम को ही भूल गए और गायों के लिए ही भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। बड़ी विशेष बात कि गौ माता की रक्षा हो, इसलिए गोवर्धन जी को उन्होंने उठाया। शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष धरे गायन में आवे। बड़ा प्यारा भाव है। कहते हैं कि जो अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, जो परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान है, वे भी गायों की सेवा के लिए ग्वारिया का रूप लेकर गायों के बीच में आते हैं। ये भगवान का गौ माता के प्रति समर्पण है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं को और सत्पुरुषों को तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करके अन्य लोगों को जो है अन्न पान देकर विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करे। ये जो गोवर्धन पूजा की विधि बताई गई वो हमने कल सुनी भी थी। उसके बाद अब वे बताते हैं कि गोवर्धन पूजा में देवताओं को और सत्पुरुषों को तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करे। देवताओं को संतुष्ट कैसे करें? देवताओं के लिए हवन आदि करें और उसके बाद जो सामान्य मनुष्य है, साधारण मनुष्य, उनको संतुष्ट कैसे करें? तो कहते हैं गोवर्धन पूजा के दिन अन्न दान करना चाहिए। अन्नकूट होता है ना, तो खूब अन्न दान करना चाहिए। और जो विद्वान है उनको, कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान व्यक्ति है, तो उनको महाराज वस्त्र आदि देके, तांबूल आदि देके उनको प्रणाम करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ हेतुभूत जो है बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख, बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद में व्यतीत होता है। सरल शब्दों में कहते हैं कि महाराज जो लोग बलि जी का पूजन भी इस दिन करते हैं, क्योंकि हमने कल विशेष रूप से सुना कि बलि जी ने भगवान से सबके लिए प्रार्थना की और इन दिनों में बलि जी ने ही भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु
जो आपकी पूजा इन दिनों में करे, विशेष रूप से दीपदान करे, आप सदैव श्री लक्ष्मी जी के सहित उनके यहाँ निवास कीजिए, ऐसा बलि जी ने प्रार्थना की थी। तो हमने कल सुना भी था, आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो इसलिए मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि इन सब बातों को भी हम लोग ध्यान से समझें। बलि जी का पूजन भी उस दिन करना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका संपूर्ण वर्ष आनंद में व्यतीत होता है। फिर प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गायों की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गाय को भोजन कराना और भली भांति उनका पूजन करना, फिर अलंकारों से विभूषित करना। आपने देखा होगा कि गोवर्धन पूजा के दिन जो खूब सुंदर गौ माता का श्रृंगार होता है, और श्रीनाथ जी में तो बहुत भव्य श्रृंगार होता है महाराज, आपने निश्चित रूप से दर्शन किया होगा। तो कहते हैं इस प्रकार से अलंकारों से विभूषित करना और गाने बजाने आदि के साथ में जो है सबको नगर से बाहर ले जाना, वहां से ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा जो है श्रीनाथ जी में हर वर्ष होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि क्षमा चाहूंगा, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब तुम मृत्यु नाशक यम द्वितीया के व्रत का वर्णन सुनो। अब जो यम द्वितीया है, यम द्वितीया मतलब भाई दूज, द्वितीया मतलब दूज, तो भाई दूज की जो तिथि है, यम द्वितीया की जो तिथि है, उसका वर्णन तुम सुनो, उसमें व्रत कैसे करना है। जैसा मैंने कथा की शुरुआत में निवेदन किया कि पद्म पुराण में हम ये सब बातें सुन चुके हैं। अगर कुछ और विशेष बात यहाँ पता लगेगी तो उस पर विस्तार करेंगे, बाकी सुनेंगे तो हम सब कुछ ही। तो कहते हैं कि द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनी मन अपने हित की बातों का चिंतन करना चाहिए। तदंतर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करना चाहिए। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन को धारण करना चाहिए। ये भाई दूज की तिथि में कुछ विशेष बातें बताई गई कि श्वेत ही स्वरूप आपका हो, तो श्वेत वस्त्र हो, श्वेत पुष्पों की माला हो, और संभव हो तो श्वेत तिलक होवे। तो ये सब जो है भाई दूज के दिन प्रातः स्नान के बाद बताया गया। श्वेत वस्त्रों की महिमा बताई गई। कहते नित्य कर्म पूरा करके फिर प्रसन्नता पूर्वक गूलर के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे, 8 दलों वाला एक सुंदर कमल बनाना चाहिए। तत्पश्चात उस औदुंबर के मंडल में, यानी कि वो जो गूलर के वृक्ष के नीचे गए थे, उसके नीचे जो मंडल बनाया था, उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी श्री सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन और पूजन करना चाहिए। ये यम द्वितीया के दिन पालनीय सब नियम बता रहे हैं जो व्रत करते हैं उस समय में, क्योंकि ये बड़ी विशेष बात है। सरस्वती जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन तो अभी दीपावली पे हुआ, तो उसके अगले दिन भगवान का पूजन हुआ, गाय का पूजन हुआ, उसके अगले दिन जो है सरस्वती जी का पूजन हुआ। तो श्री लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की कामना तो हर एक व्यक्ति करता ही है। एक बात आई महाभारत में, अच्छी बात याद आई। महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें श्री लक्ष्मी जी बताती हैं कि मैं किसका त्याग कर देती हूँ। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने बताई। जो व्यक्ति दातुन नहीं करता है, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वर्ष जब कार्तिक महात्म्य की कथा सुनी थी, उसमें पद्म पुराण में हमने ऐसा वर्णन सुना था, शायद इस वर्ष भी सुना था पद्म पुराण की कथा में, कि जो व्यक्ति दातुन आदि नहीं करता है, लक्ष्मी जी उसका त्याग कर देती हैं। जहां तक मेरा ध्यान है पद्म पुराण में भी ऐसा वर्णन आया है, तो वहां भी बताया श्री लक्ष्मी जी ने। फिर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जो है महाराज, जिसका भोजन शुद्ध नहीं है या जिसकी वाणी शुद्ध नहीं है, जो घर की महिलाओं को, घर की कन्याओं को जो है अपशब्द कहता है, उनको मारता है, उनको प्रताड़ित करता है, लक्ष्मी जी ने कहा मैं उसका भी त्याग कर देती हूँ। जो दरिद्र है उसका मैं त्याग कर देती हूँ। उसमें एक विशेष बात कही लक्ष्मी जी ने कि जो व्यक्ति कांच के बर्तन में भोजन करता है, मैं उसका भी त्याग कर देती हूँ। आजकल फैशन चला ना कांच के बर्तन में खाने का, तो ये गलत है, अपराध है।
जो व्यक्ति फटे हुए वस्त्र पहनता है, लक्ष्मी जी कहती है मैं उसका भी त्याग कर देती हूँ। तो अब अगर हम सोचें कि महाराज किसी ने तो आजकल ऐसी रिप्ड जीन्स आती हैं तो लोग पहनते हैं, लेकिन उनके पास तो खूब पैसा है, तो पैसे वाला व्यक्ति खरीद सकता है उनको। तो लक्ष्मी जी उनका त्याग तो नहीं करके गई, ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी जी तो महाराज महालक्ष्मी भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, श्री किशोरी जी है। वे समृद्धि देती हैं, संपत्ति के साथ समृद्धि देती हैं। संपत्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गोस्वामी जी ने कहा सुत द्वारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संपत्ति तो पापी भी कमा लेता है। रावण की तो महाराज लंका ही सोने की थी, रावण से बड़ा अमीर कौन होगा। लेकिन उसके पास समृद्धि नहीं थी, शुद्ध बुद्धि नहीं थी उस लक्ष्मी का सदुपयोग करने की, तो अंत में सर्वनाश हो गया। इसीलिए लक्ष्मी जी की अगर पूर्ण कृपा हमें चाहिए तो हमें शास्त्र विधि से चलना चाहिए, फिर हमारे पास समृद्धि आएगी, शुद्ध बुद्धि निर्मल बुद्धि आएगी, भगवान में चित्त लगेगा, फिर हम गो सेवा, साधु सेवा, गरीब लोगों की सेवा, इन सब में लगेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी जी की जय। तो इस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी का पूजन भी हो गया, गो माता का पूजन भी हो गया, भगवान का पूजन तो करना ही करना है नित्य, कार्तिक माह से, दामोदर माह से। और उसके बाद अब सरस्वती जी का पूजन भी हो गया, ब्रह्मा जी शंकर जी का पूजन भी हो गया। कहते हैं चंदन, अग्र, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेदवत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवस्ता जो गाय है उसका दान करना चाहिए। एक वेदवत्ता जो वेदों का ज्ञानी हो और वेदों के अनुरूप यज्ञ आदि करता हो, ऐसे एक उत्तम ब्राह्मण को खोजकर फिर उनको जो है सवत्सा गाय का दान करना चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं कि जो जो पूजन की सामग्री बताई है इसमें इसमें अग्र का भी वर्णन आया। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ अगरबत्ती को जलाना मना है हमारे शास्त्रों में, लेकिन ये जो अग्र है ये वो वाली अगरबत्ती का अग्र नहीं है, ये एक तरह का पौधा है, जैसे गुग्गुल होता है ना वैसा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को सवत्सा गाय का दान करें। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए उस ब्राह्मण से कि हे विप्रवर, मैं अब मृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तरने वाली ये सीधी सादी गायें आपको दे रहा हूँ, जो संसार समुद्रों से तार देती है ऐसी गायें मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा जो है एक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए गाय ना मिल सके या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाय की व्यवस्था ना कर सके, जिसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या करे। कहते तो फिर ऐसा करना चाहिए कि ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता अर्पण कर दे। अगर कोई गाय दान ना कर सके तो भाई दूज के दिन की विधि है, जैसा मैंने निवेदन किया, श्वेत वस्त्र आदि आपने धारण किए, नित्य पूजन किया, फिर मंडल आदि बना के और जो है पूरी विधि का पालन करके फिर एक ब्राह्मण को या तो अगर सामर्थ्य हो तो एक गोदान करे, नहीं तो एक जोड़ी जूता अर्पण करे एक उत्तम ब्राह्मण को। क्योंकि जो उत्तम व्यक्ति कभी दान करेगा तो उत्तम व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। मतलब जो दान कर रहा है वो भी उत्तम हो, वो भी अपने धर्म में स्थित हो, और जो दान ले रहा है उसको भी अपने धर्म में स्थित होना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया कि जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है उस ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वो दान निष्फल हो जाता है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मुझे गुरुदेव भगवान से ही दास ने सुना है, शायद लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है जहाँ तक ध्यान में है। तो इसीलिए जो पात्र है दान का वो उत्तम होना चाहिए, भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ और वयोवृद्ध पुरुषों को जो है श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों के द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करना चाहिए। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाना चाहिए, पहले बड़ी बहन के घर जाना चाहिए। देखिए मैंने कल भी निवेदन किया था, हमने कल पूरी विधि सुनी, किस प्रकार से दीपावली का पूजन होता है, किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का पूजन होता है,
इस प्रकार से जो है महालक्ष्मी जी को क्या क्या प्रिय है, क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, शास्त्र में एक एक बात को लिखा हुआ है। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप जो है श्रद्धा से शास्त्रों की विधि का पालन करते हैं ना, तो एक एक बात का वर्णन है। कल हमने सुना था स्कंद पुराण में, यहाँ तक वर्णन आया कि दीपावली की जब आपकी पूजा हो जावे, फिर जो है आप प्रसन्नता से नए कपड़े पहनकर पहले तो पूजा करें, ये भी वर्णन आया। खूब मिठाई आदि बनावे, प्रसन्नता से भगवान को भोग लगावे, और उसके बाद अगर आपका मन हो तो नगर भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए। उसकी भी विधि है कि पैदल पैदल नगर भ्रमण करो। क्यों? कि पैदल पैदल करेंगे, मान लीजिए कोई मंदिर आ गया तो मन किया कि चलो मंदिर में जो है प्रणाम करावें, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण दिख गए, कोई वृद्ध पुरुष दिख गए, तो उनको प्रणाम करने के लिए व्यक्ति रुक सकता है। तो हर चीज की एक विधि शास्त्र में बताई गई। इसलिए शास्त्र के हिसाब से हमारा अगर जीवन हो तो हमारा जीवन बड़ा व्यवस्थित, बड़ा सुंदर जीवन बन सकता है। तो यहाँ भी वैसी ही बात बताई गई कि सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, फिर जो है अपनी बड़ी बहन के घर जाना चाहिए, उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहना चाहिए कि हे सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो, मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करना चाहिए। तब बहन जो है भाई से यह उत्तम वचन कही। अब देखिए एक बड़ी विशेष बात है, शास्त्रों में जो वर्णन आया कि बहन प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है, दया की। शास्त्रों में भगिनी को, बहन को दया की प्रतिमूर्ति कहा। सबसे ज्यादा दया बहन में होती है, ऐसा माना गया। क्यों? क्योंकि बहन जो है अपने पिता से भी बहुत अधिक प्रेम करती है, वो भाई से भी बहुत अधिक प्रेम करती है, और माता से तो स्वाभाविक प्रेम होता ही है। तो इसलिए जो बहन का स्वरूप बताया गया वो यही बताया गया कि उनके हृदय में बहुत दया है अपने भाई के प्रति। इसलिए भाई दूज का बहुत महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ राखी भी जो है मनाई जाती है। तो बहन भाई का जो ये मधुर संबंध है, इसमें यही भाव करना चाहिए कि जो बहन है वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि माता पिता के समान हो गई ना बड़ी बहन। तो इसलिए उनको भी इसी भाव से प्रणाम करे, और बहन फिर अपने भाई को कहे कि भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, मतलब हे हमारे कुल के दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, सहोदर मतलब जिनका एक साथ जन्म हुआ हो। पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर में भोजन कराया था, उनका सत्कार किया था। यमुना जी के घर यमराज क्यों आए थे, ये सारी कथा जो है मैं आपको पूर्व में सुना ही चुका हूँ। तो कहते हैं उस दिन कर्म पाश से बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर में भोजन नहीं करते हैं। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उनका पूजन करे, यानी अपनी बहन के लिए सुंदर वस्त्र लेकर जावे, खूब सुंदर जो है पुष्प ले जावे, खूब सुंदर फल ले जावे, जो आपका भाव हो। कोई आभूषण लेके जाना चाहे तो आभूषण आप ले जा सकते हैं। कहते बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले, तत्पश्चात फिर बाकी जितनी सभी बहनें हैं उनके घर जाएं, उनको जो है आभूषण आदि देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन ना होने पर चाची की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। देखिए पद्म पुराण में वर्णन आया था कि अगर सगी बहन ना हो तो कोई भी बहन हो उनके घर जा सकते हैं। और यहाँ एक और बात विशेष आई, वो बात तो आई ही पद्म पुराण की, यहाँ एक बात और आई कि अगर ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है कि दूर दूर तक कोई बहन नहीं है, तो फिर बुआ जी के घर जा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अमृत्यु से मुक्त हो जाता है, अकाल मृत्यु जो है उससे मुक्त हो जाता है, और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है, और अंत में मोक्ष को पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थों के लिए ही योग्य हैं। ये बाकी जो सन्यासी साधु है वे तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए गृहस्थों को विशेष रूप से करना चाहिए।
कहते हैं व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया को इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। माधव हमारे ठाकुर जी महाराज। तो जो इस कथा को सुनता है, जो भी हमने सुनी, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ये भगवान का वचन है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया में यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता है। यमुना जी में अपनी बहन के साथ स्नान करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया, क्योंकि ये तिथि ही जो है बहन और भाई की है ना। तो इसीलिए हमने सुना भी था पहले भी कि यम द्वितीया के दिन या भाई दूज के दिन जो अपनी बहन के साथ यमुना जी में स्नान करता है, फिर उनको पुनः संसार में नहीं आना होता है। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में आया है और अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन आया है। तो खैर आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र दान आदि करके संतुष्ट किया हो, उन्हें 1 वर्ष तक कलह या फिर शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता है। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज को जो है भोजन कराया था। इसलिए उस दिन को जो भी बहन अपने हाथ से अपने भाई को भोजन कराती है और वो भाई जो है अपनी बहन वस्त्र आदि से संतुष्ट करता है, वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। ये भी एक विधि है कि भाई दूज के दिन सब कैदियों को छोड़ देना चाहिए, कि उनको अपनी बहन के घर भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामी की पुत्री को बहन माने, अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से भी किसी बहन का नाता जो है जोड़ ले, तो उनके घर जाना चाहिए। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले, यानी कि समान वर्ण की कोई भी स्त्री हो, उनको बहन मान ले, फिर उनका आदर करे। और वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन मान ले, फिर उनका आदर करे, उनका पूजन करे। तो इस प्रकार से उसके भी अभाव में अगर कोई जंगल में बैठा है तो महाराज फिर क्या करे। तो कितना जो है विस्तार किया गया कि हर एक व्यक्ति के विषय में हमारे व्यास जी महाराज ने सोचा। ये तो आम आदमी तो घर में रहता है या कोई कहीं दूर रहता है, तो चलिए वहां चला गया, बुआ जी के घर चला गया या अन्य किसी बहन के घर चला गया। अब कोई बैठा ही जंगल में है तो उसके विषय में भी वर्णन आया कि अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो फिर किसी जंगल या झाड़ी को ही बहन मारकर वहां भोजन कर ले। मतलब किसी जंगल में बैठे हैं तो जंगल में भोजन कर लेना चाहिए, मन में प्रणाम करके। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर में भोजन नहीं करना है, ये बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। कहते हैं भाई के भोजन में वह द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे, यानी कि दोपहर के बाद तक की द्वितीया ग्राह्य है। ग्राह्य का मतलब स्वीकार्य है, हमने कल भी सुना था। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां अध्याय भी पूर्ण होता है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। बड़ा सुंदर प्रसंग है आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसके महात्म्य का। अब एक बात जो है विशेष रूप से मैं निवेदन कर दूं महाराज, जब हमारी कथा सुबह होती है तो सुबह कथा बहुत जल्दी हो जाती है। भगवान जाने कैसे अध्याय तो सब उतने ही बड़े हैं, पर ऐसा लगता है कि कथा शुरू हुई और अब जो है पूर्णता की ओर बढ़ गई। तो अगर आप लोग कहें तो ये वाला अध्याय भी हम लोग सुन लेते हैं। वैसे भी हमें एक दिन कम से कम 2 अध्याय तो सुनने ही पड़ेंगे बाद में, तो आज ही सुन लेते हैं जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब अभी तक जो है नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हम सुन रहे थे। अब जो है शौनक आदि और सूत जी का जो संवाद चल रहा था उस पर हम वापस पहुंच गए। सूत जी कहते हैं कि ये ऋषियों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी,
यानी कि भाई दूज के 2 दिन बाद, चतुर्दशी के दिन, क्षमा चाहूंगा, भाई दूज के लगभग 12 दिन बाद, चतुर्दशी के दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवले के महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी, अभी आने वाली है बैकुंठ चतुर्दशी, तो उस दिन आंवले का पूजन हमें करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से आंवले का पूजन करना है। लगभग शायद 4 नवंबर की है, जहाँ तक दास का ध्यान है, बैकुंठ चतुर्दशी। तो कहते हैं कि उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य को श्री राधा जी सहित देवेश्वर भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुनना चाहिए। आंवले की पूजन की बड़ी विशेष विधि है। मैंने पूर्व में भी इसके विषय में जो है कथा में चर्चा की थी, आप लोगों को बताया था, और हमने पद्म पुराण में भी बहुत विस्तार में इसके विषय में सुना था। अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत विस्तार में अभी हमने कुछ दिन पहले ही आंवले के पूजन और आंवले की इस विधि के विषय में भी सुना था। तो कहते हैं कि आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुनना चाहिए, फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आंवले की छाया में ब्राह्मण को भोजन कराने की बड़ी भारी महिमा है। फिर यथाशक्ति उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न हो जाते। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्ण के जंगल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। जब प्रलय होता है, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर जगत जो है वो एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है, जल में डूब जाता है सारा संसार। तो ऐसा ही जब हुआ तो ब्रह्मा जी जप करने लगे, तो उनके आगे के श्वास जो है निकला, साथ ही में भगवत दर्शन के अनुराग वश उनके नेत्र से जल निकल आया, क्योंकि ब्रह्मा जी रोने लग गए तपस्या करते करते। जब उनके नेत्रों से जल निकला तो प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी से आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अब कितनी सुंदर बात है कि हमने कल सुना था कि भगवान ने जब श्री मोहिनी अवतार लिया, हाथ में भगवान ने अमृत कलश लिया और भगवान ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी, तो भगवान के नेत्रों से जल की जो बूंदें गिरी अमृत के ऊपर, उससे श्री तुलसी जी का विशेष रूप से प्राकट्य हुआ। और यहाँ पे जो है श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से, श्री ब्रह्मा जी के प्रेम अश्रुओं से, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, उससे आंवले की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं एवं उप शाखाएं निकली थी। वह फलों को जो है फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ। इसीलिए ये जो आंवला है इसे आदि रोह कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले प्रकट हुआ है। कहते ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि भी सृष्टि हो गई, देवताओं की भी, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आंवले का वृक्ष था। पहले आंवला आ गया था ना, देवता तो बाद में आए, तो फिर बाद में फिर देवता वहां पहुंचे। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवता सोच रहे थे कि ये है क्या, लेकिन अब बतावे कौन, फिर सभी अभी पैदा हुए हैं। तो आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष है, सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। क्यों भगवान विष्णु को प्रिय कैसे हो गया महाराज? क्योंकि भगवान विष्णु को भक्त के अश्रु बड़े प्रिय हैं। जब भक्त भगवान के विरह में रोता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान से सहन नहीं होता है, तो अश्रु भगवान को बड़े प्यारे हैं। और उन प्रेमाश्रुओं से ही तो ये आंवला बना, तो इसलिए ये भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए इस आंवले की बड़ी भारी महिमा है महाराज। तभी आकाशवाणी में कहा गया कि ये आंवला भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए श्री बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बिंदु जी ने कहा कि प्रभु, जब हम आपको पुकारते हैं तो आप आते नहीं,
क्यों? क्योंकि महाराज शायद हमारी पुकार में ही उतना प्रेम नहीं हो। लेकिन एक बात है कि जब बाकियों ने आपको पुकारा तब तो आप दौड़ कर आए। जब आपको नींद ने पुकारा, जब आपको गजेंद्र ने पुकारा, तब तो महाराज आप दौड़े आए। हमारी पुकार सुनकर भी आइए प्रभु। और जब द्रौपदी जी ने पुकारा वो भी दौड़ कर आए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ज्यादा कुछ तो हमारे पास नहीं है, पर कम से कम अश्रु बिंदु तो हैं। और उन अश्रुओं पे ही तो आप रीझे थे जब द्रौपदी जी की आंखों से अश्रु आ गए कि अब मेरी सहायता करने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई मेरा अपना दिखाई नहीं पड़ता है। प्रभु मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? हे नाथ, केवल एकमात्र आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये एक शिक्षा देने के लिए मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूँ कि आप देखिए द्रौपदी जी असहाय खड़ी, अपने पति सहायता नहीं कर पा रहे, अपने पितामह सहायता नहीं कर पा रहे, अपने गुरुजी सहायता नहीं कर पा रहे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, कोई सहायता नहीं कर पा रहा। द्रौपदी जी की आंखों से अश्रुपात हुआ कि प्रभु ये कैसा संसार है, मेरी सहायता इसका मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। मैं ऐसे ही इन्हें जो है अपने जीवन में बहुत महत्व देती आई, अब मेरा रक्षक कौन होगा? तो अंत में फिर व्यक्ति को ये समझ आता है कि एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, दूसरा कोई नहीं। हमें कितना ही लगता रहे कि अरे ये तो हमारे बड़े प्रिय हैं या ये हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई नहीं महाराज। ये सारा संसार स्वार्थ से बना है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबका नाता स्वार्थ से, केवल भगवान हमारे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज ये आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दुगना और इसको खाने से 3 गुना फल होता है। दर्शन मात्र से दुगना फल प्राप्त हो जाता है। आंवले को कोई देख भी ले, इसका स्मरण कर ले तो जो है गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अब आपने आंवले का स्मरण किया महाराज, आंवले के वृक्ष का, तो आपको गोदान का फल प्राप्त हो गया। आंवले का दर्शन हो जाए तो उससे 2 गुना फल, और उसके बाद आंवले को आप अगर पालें भगवान को भोग लगाकर तो 3 गुना फल। तो केवल आंवले को खाने की महिमा है कि वो 3 गुना गोदान का फल मिल जाता है। कितनी भारी महिमा। इसलिए कलयुग में भगवान को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस जैसा दास ने कल निवेदन किया कि विश्वास हमारे मन में हो, विश्वास से ही भगवान रीझते हैं। भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने गीता जी में कहा कि अर्जुन अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें क्या करना है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम मेरी शरण में आओ, इतना सा काम तुम्हें करना है। लोग इस बात में डरते रहते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े पापी हैं, क्या हमें भगवान देखते होंगे? अरे भैया भगवान ने इसीलिए तो कहा कि मैं सब पापों से मुक्त करूंगा। हाँ लेकिन भगवान ने कहा तो है, पर शायद भगवान हमें ना देखते हो, ना जानते हो। तो ऐसे संशय मन में नहीं आने चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज, श्री सूर्य जी महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए। आंवले की बड़ी भारी महिमा जो है शास्त्रों में आई है, इसलिए आंवले के वृक्ष का सेवन अवश्य ही करना चाहिए।
कहते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है, अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना ही उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि का पूजन करता है तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मण थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला और पिता ने जो है उसके हित की बात बताई। अब अगर आपको याद देव शर्मा जी वो थे जिनके विषय में हम पहले सुन चुके हैं। पहला अध्याय गुणवती जी के प्रसंग में सत्य भामवती ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बनी। आशा करता हूँ आप लोगों को तो ये जो देव शर्मा है ये दूसरे देव शर्मा है। कहते इनका एक पुत्र हुआ बड़ा दुराचारी था। तो पिता तो पिता है महाराज। देव शर्मा जी बेचारे बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत वेद वेदांत के पारंगत व्यक्ति थे, लेकिन प्रारब्ध ऐसा कि इतने बड़े इतने उत्तम विद्वान के यहाँ एक दुराचारी पैदा हो गया। कहते पिता ने उसे बहुत बातें समझाई, उसके हित की बात समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा बेटा इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसमें तुम स्नान दान व्रत और नियम का पालन करो, तुलसी के फूलों के सहित भगवान का पूजन करो। हमने कल की कथा में श्री तुलसी जी के पूजन की महिमा भी सुनी थी और तुलसी जी से पूजन की महिमा भी सुनी थी। दोनों बातें, तुलसी जी से भगवान का पूजन और श्री तुलसी जी का पूजन, दोनों की महिमा हमने कल सुनी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तुलसी के फूलों सहित भगवान विष्णु की तुम पूजा करो, भगवान के लिए दीप दान नमस्कार प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा, उसके होष्ट फड़कने लगे और उसने अपने पिता की निंदा करते हुए कहा कि तात मैं कार्तिक में पुण्य नहीं करूंगा। पुत्र का युदंतता पूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा क्रोधवश बोले कि अरे ओ दुर्बुद्धे, वो वृक्ष के खोखले में चूहा हो जाएगा। वृक्ष के खोखले में मतलब वृक्ष के नीचे जो चूहे का बिल होता है, जा तो चूहा बन जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को फिर नमस्कार करके कहा कि क्षमा कर दीजिए पिताजी, गलती हो गई। बोले पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, अब ये बताइए कि श्राप तो अब मिथ्या जाएगा नहीं, लेकिन अब मैं मुक्त कैसे होऊंगा। कहते हैं इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर, मतलब पुत्र ने जब उन्हें प्रसन्न कर लिया, माफी मांग ली ना, तो पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर जो ये ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक का व्रत के पवित्र महात्म्य को सुनोगे, उस समय इस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक वो सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आए। अब देखिए ये सारी भगवान की व्यवस्था है। कल हमने सुना था कि जो सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे, वो वन में गए। वन में उन्होंने, सुमेधा जी ने प्रणाम किया तुलसी जी के वन को प्रणाम किया, तो देव जो हरिमेधा है उन्होंने पूछा कि ये आपने क्यों किया। तो सुमेधा ने कहा बड़ी धूप हो रही है, चलो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। फिर वहां से जो है आस्तिक और उसके मित्र का उद्धार हुआ था, देवताओं का दोनों का। अब अगर वे बरगद के वृक्ष के नीचे ना बैठते तो उनका उद्धार नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि वो होना था, क्योंकि भगवान की बनाई सारी व्यवस्था है, इसलिए भगवान की व्यवस्था में ज्यादा डरना नहीं चाहिए। जो होगा, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब मंगलमय होगा। हमारे लिए भी तो भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा होगा महाराज। आप सोचिए इतने घने वन में दो देवता जो कई हजारों वर्षों से ब्रह्म राक्षस बन के पेड़ के अंदर बैठे हैं, जब उनके लिए भगवान ने दो ब्राह्मणों को वन में भेज दिया, एक चूहे के लिए विश्वामित्र जी को उनके शिष्यों के साथ वन में भेज दिया, तो हमारे लिए भगवान क्यों नहीं कुछ करेंगे। बात है विश्वास, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। इसलिए भक्त कहता है कि सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े वन
करेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर और जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बड़ा प्यारा भाव है। इस प्रकार से निश्चिंत रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाने लगे। उस समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, एक व्याध आ गया, उसका काम ही यही है प्राणियों की हत्या करना। ऋषियों को देखकर उन्हें मार डालने की बड़ी इच्छा होती थी। उसने कहा इतने सारे ऋषि आए, इनको भी मार देता हूँ। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर में सद्बुद्धि जाग गई। जब पास में गया ना, उनका दर्शन किया, अरे तो विश्वामित्र जी महाराज हैं। तो विश्वामित्र जी कोई सामान्य थोड़ी महाराज, भगवान के गुरु जी, भगवान को जो शिक्षा दे रहे कोई सामान्य थोड़ी। तो विश्वामित्र जी का दर्शन उसने किया तो उसके मन में सद्बुद्धि आई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसके ऐसे पूछने पर विश्वामित्र जी ने कहा कि कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला हो जाता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वो श्राप वश ब्रह्म कुमार चूहे का शरीर छूट गया। अब देखिए, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, बहुत विशेष रूप से सुनिएगा, बड़ी विशेष बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप देखिए कि भगवान ने एक चूहे के रूप में परिवर्तित हो गया वो जो दुराचारी, उसके लिए भगवान ने कितना सोचा कि उसके पिताजी ने कहा था कि जब तुम कार्तिक का महात्म्य सुनोगे तब जो है तुम्हारी मुक्ति होगी। घने जंगल में जाकर वो बरगद के पेड़ के नीचे चूहा बन गया। वहां पर पहले भगवान ने विश्वामित्र जी को भेज दिया, साथ में उनके शिष्यों को भेज दिया। फिर वो कथा सुना रहे थे विश्वामित्र जी, इतने में एक व्याध आ गया। अपने आप व्याध आया, उसके मन में सद्बुद्धि भी आ गई। उसके मन में जब सद्बुद्धि आ गई तो उसने प्रश्न कर लिया तो विश्वामित्र जी ने उसे कार्तिक का महात्म्य सुना दिया। और जब कार्तिक मास का महात्म्य सुना दिया तो वो चूहा मुक्त हो। कहाँ तक भगवान सोचते हैं। आप सोचिए कि जो दुराचारी दुष्ट है उसके लिए जब भगवान ने इतना सोच लिया, तो महाराज हम अगर भगवान का भजन करें, प्रेम से भगवान का नाम जपें, तो क्या व्यवस्था होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए श्री मामा जी महाराज कहते हैं, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अपने आप को भगवान के हाथों सौंप देना चाहिए। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारा मंगल केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भगवान का प्रिय होगा, सोचिए उसके लिए भगवान क्या नहीं कर देंगे। एक बार प्रश्न किया श्री विभीषण जी ने कि प्रभु, मेरा भाई रावण अगर आपकी शरण में आ जाता है, वैसे तो नहीं आया पर मान लीजिए आ जाता है, माफी मांग लेता है, तो आप उसको माफ करते? भगवान ने कहा भैया माफ करते, अरे मैं तो उसे अपनी अयोध्या जी का राजा बना देता। वो एक बार शरण में आता तो सही, वो आया ही नहीं, हम क्या करें उसमें। शरण में तो जाना पड़ेगा, ये शर्त है भगवान की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। शरण तो लेनी ही पड़ेगी, बस एक ही शर्त है और दूसरी कोई शर्त नहीं कि अच्छे बन के आओ, निर्मल होके आओ, तुम जो है नहा धोकर पवित्र होकर आओ, तुम भजन करके जो है मन से पवित्र होकर आओ। ना तो बाहरी पवित्रता चाहिए, ना मन की पवित्रता चाहिए, बस समर्पण।
होना चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अयोध्या के राजा तो भरत जी हैं। बोले भरत को मैं अपना वैकुंठ दे देता। विभीषण जी को थोड़ा हरिशरणम एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। तो हम लोग विभीषण जी का प्रसंग सुन रहे थे कि विभीषण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। विभीषण जी ने कहा प्रभु कि रामो द्विर्ना विभाषते, आप जो एक बार बोलते हैं झूठ तो आप बोलते नहीं, और दो बार आप बोलते नहीं। तो आपने कहा कि मैं रावण को अपनी अयोध्यापुरी दे देता और भरत को बैकुंठ दे देता, तो फिर आप कहाँ रहते महाराज? बोले मैं तो सदैव हनुमान के हृदय में रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं तो वहां रहता हूँ। भगवान हमारे बीच में विराजमान है। इस कथा के स्वरूप से एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनुभव करना चाहिए भगवान हमारे साथ बैठे हैं। भक्तमाल में तो बैठे ही होते हैं भगवान। भक्तमाल में तो भगवान पहले आकर बैठते हैं। तो बस अब 5 दिन 4-5 दिन रह गए। 4-5 दिन बाद हम पुनः भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे। तो खैर इस प्रकार से भगवान जब एक चूहे के लिए, जो कि एक दुराचारी पापी व्यक्ति था, उसके कल्याण के लिए इतनी व्यवस्था कर सकते हैं कि विश्वामित्र जी को भेज दिया, फिर व्याध को भेज दिया, फिर विश्वामित्र जी ने उसे कथा भी सुना दी, फिर वो चूहा मुक्त हुआ। तो जो उनका प्रिय भक्त है, जो उनका नाम जप करता है, उसके लिए भगवान क्या व्यवस्था करेंगे आप सोचिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बार बचपन में, जब वे बहुत छोटी आयु के थे, तो उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी। महाराज जी बताते हैं कि तब हमें इतना बोध नहीं था कि लॉटरी आदि लगाना उचित नहीं है। तो उन्होंने एक टिकट खरीद ली। छोटी आयु थी, विद्यार्थी थे। टिकट खरीद ली तो रात को उनको एक स्वप्न हुआ। रात को स्वप्न में एक देवी जी आई, बहुत सुंदर, एक जो देवलोक की देवी आई। उन देवी ने आकर कहा कि देवी आई तो गुरुदेव भगवान समझ गए तो कोई स्वर्गलोक की देवी है, कोई माता जी आई है। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। स्वप्न में ही दंडवत प्रणाम करके कहा कि आज आपने दर्शन दिया, कैसे? उन्होंने कहा तुमने एक लॉटरी की टिकट खरीदी है। बोले हाँ जी, टिकट तो आज ही खरीदी है। तो उन्होंने कहा कि वो जो लॉटरी की टिकट तुमने खरीदी है ना, उसका नंबर जो है, लॉटरी का जो नंबर है, वो हम तुम्हारी लंगोटी पर लिख कर जा रहे हैं। तुम्हारी जो लंगोटी तुम पहनते हो वो वहां सूख रही है, उस पर मैं वो नंबर लिख कर जा रही हूँ। तो उसमें जो है वो नंबर तुम लगाना और वही तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी। तो महाराज जी के मन में आया कि अरे, एक देवी जी देवलोक से आई, मुझे लॉटरी का नंबर बताने, इसका मतलब मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ। देखिए ये संत की दृष्टि है। हम सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ी कृपा हो गई, महाराज देवी जी आ गई, लॉटरी का नंबर बता दिया, लॉटरी लग गई। पर महाराज जी ने सोचा कि शायद ये कोई बहुत छोटी सी बात है लॉटरी लगना, इसलिए देवी जी आ गई, बता गई। इसका मतलब इससे भी बड़ा कुछ है जो मिल सकता है। तो उन्होंने कहा देवी जी हमें कोई नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप जो है पधारिए, आप कुछ देना ही चाहती हैं तो भगवान की भक्ति दीजिए। फिर वे आशीर्वाद देकर चली गई। सुबह जब महाराज जी उठे तो महाराज जी ने देखा कि उनकी लंगोटी में सही में वही नंबर लिखा हुआ है जो लॉटरी का नंबर है। पर हालांकि उन्होंने वो लॉटरी लगाई नहीं। क्यों? क्योंकि वे सुबह उठते ही सबसे पहले पहुंचे परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास। उनको उन्होंने बताया कि गुरुदेव भगवान ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ, एक देवी जी आई, उन्होंने लॉटरी का नंबर बता दिया, हमने उन्हें मना कर दिया कि हमें लॉटरी नहीं लगानी। तो पूज्य दादा गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा पंडित जी तुमने बहुत अच्छा किया, अगर तुम ये लॉटरी का नंबर लगा लेते तो फिर तुम्हें आगे अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसके हृदय की कोई भी कामना अगर उसके हृदय में हो तो देवता भी लग जाते हैं उसकी कामना को पूर्ण करने में। अब तुमने लॉटरी नहीं लगाई, अब तुम्हें
भगवान का प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा, नहीं तो अनुभूति बंद हो जाती। इसलिए हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है ना, छोटे मोटे कार्यों में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। छोटे मोटे सुखों के लिए भगवान से बारंबार प्रार्थना करें और भगवान को परेशान करें, ये काम अच्छा नहीं। खैर, तो इस प्रकार से फिर वो व्याध आया। व्याध ने जब दर्शन किया उनका, तो दर्शन करके वो व्याध जो है बड़ा आनंदित हुआ। उसने प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसे विश्वामित्र जी ने कार्तिक मास की कथा सुना दी। कार्तिक मास की महिमा जब सुनाई तो वो शापग्रस्त जो ब्रह्म कुमार था, ब्राह्मण कुमार जो चूहा बन गया था, वो छूट गया, उसको दिव्य देह मिल गया। और विश्वामित्र जी को उसने प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का श्राप मुझे मिला, मैं दुराचारी दुष्ट था, पिताजी ने श्राप दे दिया, मैं चूहा बन गया। फिर पिताजी के वरदान से मैं यहाँ आया। ऋषि की आज्ञा लेकर वो विमान पर बैठकर स्वर्ग चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों बड़े विस्मय हुए। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। अब देखिए कितना उद्धार भगवान ने करवाया है। एक तो उस चूहे का कल्याण हो गया, दूसरी बात उस व्याध ने जो कथा सुनी, प्रत्यक्ष उसको देख भी लिया। उस कथा में सुनाया होगा श्री विश्वामित्र जी ने कि जो इस कार्तिक महात्म्य को सुनता है वो भगवान के धाम जाता है, उसकी सदगति होती है। इतने में वो चूहा मुक्त होकर देवता बन गया और वो स्वर्ग पहुंच गया। तो उसके मन में और भाव जाग गया कि अरे ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा इसकी महिमा। तो इसलिए वो भी अब कार्तिक मास का व्रत करने लगा। कहते हैं कि इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान कृष्ण के सन्मुख कथा को श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे भी की जा सकती है। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपतियों को एक बार भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, यानी कि कार्तिक मास में जो आंवले की छाया के नीचे ब्राह्मण को साथ में उनकी पत्नी को भोजन कराता है, मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, तो ऐसा अगर कोई करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। अन्न का कोई दोष लगा हो कभी जीवन में तो उससे वो मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदा आंवले से स्नान करें। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या और सप्तमी जो है संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए? नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अगर आपको याद आया हो तो इन्हीं तिथियों में दातुन ना करने का भी विधान बताया गया। कहते जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहां वहां भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास ही नहीं करता है। जिनके सिर के बाल आंवले से मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वो मनुष्य कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु को प्राप्त करते हैं। आंवले की बहुत भारी महिमा बताई गई। जिस घर में सदा आंवला रखा जाता है वह भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस वहां नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है वो 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग उत्पन्न हुए दोष से मुक्त हो जाता है। अन्न का कोई ऐसा दोष बन गया हो, कुछ अखाद्य खा लिया हो, कुछ ऐसा दोष बना हो तो उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ वर्णन आया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारा जो है यहाँ ये 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अब मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं कि अगला जो अध्याय है ना वो हमने पहले ही सुन लिया। ये हमारा सबसे पहला पद्म पुराण का अध्याय था, वो यहाँ 8वें अध्याय के रूप में वही कथा।
गुणवती जी की कार्तिक व्रत के पुण्य से सत्यभामा के रूप में अवतार लेना और भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार, ये कथा हम सुन चुके हैं, तो इस कथा को हम यही प्रणाम करें। और अगला अध्याय जो इसके बाद जो हमारा अध्याय जो है प्राप्ति के कारण मास उपवास व्रत संक्षिप्त विधि, ये सारी विधि हम सुन चुके हैं। आपको याद होगा एक हमने धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी थी जो पतित हो गया था, वैश्यागमन करता था, मदिरापान करता था, बुरे कर्म करता था, धन का लालची था, कपड़े बेचता था। फिर एक बार वो नर्मदा जी के किनारे उसने देखा बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं और वहां फिर वो चला गया। उसने सोचा मेरे कपड़े बिक जाएंगे, उनके साथ रहने लगा, बातचीत करने लगा। 1 महीने कार्तिक में रहा, कथा होती, कथा में बैठ जाता और महाराज कीर्तन होता, कीर्तन में बैठ जाता कि इन लोगों में मैं अपना विश्वास जगा लूं, फिर ये मेरे कपड़े खरीद लेंगे। सांप ने उसे काट लिया, लोगों ने नर्मदा जी का जल और तुलसी पत्र उसके मुख में डाल दिया। फिर यमराज के दूत लेकर गए तो तेल में डाला गया, तेल ठंडा हो गया। फिर उसे नरकों का दर्शन कराया, फिर भगवान के धाम को चला गया। तो जैसा कि आप लोग भी यहाँ हाथ के हाथ लिख ही रहे हैं कि महाराज हमें याद है, बड़ी अच्छी बात है आप लोगों को ये कथा ध्यान में, तो ये कथा भी हम सुन चुके हैं। तो महाराज इसके हिसाब से हमारा 7वां अध्याय जो आज हुआ, उसके बाद हमारा 8वां अध्याय भी लगभग हो गया और 9वें अध्याय में एक राक्षस के उद्धार की कथा है, वो हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जो 10वां अध्याय है वो भी हमने सुन लिया, राजा चोल और विष्णुदास जी की कथा, ये हमने कल भी सुनी थी, आपको याद होगा। तो ये कथा भी याद होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो 10वां अध्याय भी हो गया। उसके बाद 9वां और 11वां हमें सुनना है। फिर 12वां अध्याय भी हमारा हो गया और फिर तुलसी विवाह और भीष्म पंचक के व्रत की महिमा, फिर एकादशी जागरण आदि की महिमा भी हालांकि हम सुन चुके हैं, पर ये हम एक बार वापस सुन लेंगे क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक आदि कोई विधि और बताई गई हो स्कंद पुराण में। तो अब लगभग लगभग हमारे 4 अध्याय शेष हैं। 4 में भी शायद एक आधा हमने पहले ही सुना हो, पर कोई बात नहीं, 4 अध्याय शेष हैं तो भी हम आराम से अब सुन लेंगे। वो भी 2 नवंबर तक हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो फिर एक आधी जो कथा हमारी शेष रह गई है ना, तो वो हम उसके अगले 2 दिन में सुन लेंगे। और अगर और भी समय मिल जाता है तो महाराज एक दिन भक्तमाल जी की कथा कार्तिक मास में सुन लेंगे, भगवान के खूब चरित्र सुन लेंगे, एक दिन भक्तों का चरित्र सुन लेंगे। तो भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ा आनंद है दास के हृदय में। तो ये पद्म पुराण का प्रसंग भी हो गया, स्कंद पुराण का स्पर्श भी हो गया और अन्य भी जो कथाएं हैं, इनके अतिरिक्त भी जो कार्तिक मास के महात्म्य में कथाएं आई, वो तो हम सुन ही लेंगे। तो खूब प्रेम से एक बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए दास ने निवेदन किया था कि जो भगवान एक दुराचारी दुष्ट व्यक्ति के चूहे बन जाने पर उसकी चिंता कर रहे हैं, तो हमारी चिंता क्यों नहीं करेंगे। हमें इतनी सुंदर सुंदर कथाएं भगवान सुना रहे हैं, जिस कथा को सुनकर वो चूहे से मुक्त होकर, गलती से जो है किसी के कानों में कथा पड़ जाए तो वो मुक्त होकर देवलोक चला जाता है, तो जो सुबह उठकर नहा धोकर बैठे ही इसलिए कि हम कथा सुने, उनकी क्या गति होगी ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए बहुत कृपा है भगवान की हमारे ऊपर और आप लोगों की वजह से दास के ऊपर। अगर आप लोग कथा में जुड़े ही नहीं कल से, तो मैं महाराज कभी जीवन में किसी ग्रंथ को हाथ ना लगाऊं। एक तरह से जबरदस्ती मुझे उठना पड़ता है और ग्रंथ पकड़ना पड़ता है हाथ में की कथा सुनानी है, वरना मैं तो कभी भी कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। तो आप लोगों की बड़ी कृपा दास पर है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग बस 2 मिनट कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपीजन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत कील किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु
गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चलियो बलि चलियो हरि वामनम जगदूपते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नव खंड चौदह भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास बिलास निश दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना कुनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना वंशी की टेर सुहावनी वज्राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा प्रणक राख्यो धनुष बाण चढ़ावनी सती तो सीता नाम जाको श्री रामचंद्र प्रणाम है जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी विभव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषद विष्णु लोक संरक्षकम गुरु रामानुज स्वामी कविदत्त दास समापतम बोले विष्णु भगवान की जय।